नमस्कार, मैं प्रसाद आप सभी का वेदांती एकेडमी के आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि एसबीआई पीओ का रिक्रूटमेंट उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 26 दिसंबर को उसका नोटिफिकेशन आया था और टोटल वैकेंसी जो उन्होंने दी है यहाँ पे 600 वैकेंसी दी है और उसके ऊपर स्टार मार्क किया है। इसका मतलब फ्यूचर में वो वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे एसबीआई पीओ के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि उसकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो उसकी डेट है वो है 27 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है वो। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो क्लोज हो जाएगा आपका 16 जनवरी 2025 को। ठीक है। उन्होंने साथ में ही प्रीलिम्स का जो एग्जाम डेट है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन किया है। 8 एंड 15 मार्च को आपका जो है वो प्रीलिम्स का एग्जाम उन्होंने यहाँ पे शेड्यूल करके रखा हुआ है। और साथ में ही मेंस का जो एग्जाम डेट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। अप्रैल या मई मंथ जो है आपका, उस मंथ में आपकी जो मेंस एग्जाम उन्होंने शेड्यूल करके रखी हुई है। ठीक है। कुछ मेजर चेंजेस है आपकी एग्जाम्स के बारे में, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी सैलरी फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं। उसका जो बेसिक पे दिया हुआ है वो 48,480 रुपीज दिया है। अगर उसमें हम लोग अलाउंसेस कुछ ऐड करें तो आपका जो टोटल सैलरी जो होता है, ग्रॉस सैलरी, लगभग आपका 70,000 के आसपास आपका ग्रॉस सैलरी चला जाएगा। तो काफी अच्छी सैलरी है एसबीआई पीओ के लिए। अगर आपको एक सीरियस अटेम्प्ट देना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो जरूर आप डेफिनेटली इस एग्जाम को ट्राई कर सकते हो। ठीक है। सो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यू शुड बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, डजेंट मैटर कि आप बीए कर रहे हो, आप बीकॉम हो, या फिर आप बीएससी हो, बी बैफ कर रहे हो, या फिर बीसीए कर रहे हो, या फिर इंजीनियर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो भी आप इस एग्जाम को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बस आपका एज जो है वो 21 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन किया है कि द कैंडिडेट हु इज अप्लाइंग शुड नॉट बॉर्न अर्लियर देन, मतलब इनका जन्म जो है वो 2 अप्रैल 1994 से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए, या 1 अप्रैल 2003 उसके बाद में उनका जन्म नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो बर्थ डेट है इन दोनों डेट्स के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन का अगर बात करें तो ओबीसी जिनके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है उनके लिए अपर एज लिमिट 3 इयर्स का दिया हुआ है। जैसे कि 30 इयर्स आपका अपर एज लिमिट होगा इस एग्जाम का, उसके बाद आप एग्जाम दे नहीं पाओगे। जनरल कैंडिडेट्स के बारे में बात करता हूँ। ओबीसी जिनके पास नॉन क्रिमिलियर है वो 3 साल उसमें ऐड कर सकते हो, मतलब 33 तक आप उस एग्जाम को दे सकते हो। उसके बाद में एस सी एस टी की अगर हम लोग बात करें तो 5 साल आपको अपर एज जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा, यानी आप 30 में +5 कर दो, यानी 35 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है। अब देते हैं एग्जाम पैटर्न जो है। सबसे पहले तो आपका होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसे हम लोग कहेंगे कि आपका फेज 1 एग्जाम होगा। अभी इस फेज 1 एग्जाम में आपको क्या समझना है कि आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे और ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके एमसीक्यू होंगे। ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम जो होती है वो आपकी क्वालिफाइंग इन नेचर होती है। इसका मतलब प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर दिया तो आप मेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स के जो मार्क्स है वो आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होते। मेंस एग्जाम्स के ही आपके जो मार्क्स है वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ पे पहले 30 क्वेश्चन आते थे, अभी उन्होंने कितने डाले हैं, 40 क्वेश्चन डाले हैं फॉर 40 मार्क्स, और टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट्स। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स का जो पेपर है 35 मार्क्स का पहले आता था, अभी उन्होंने यहाँ पे 30 कर दिया है और टोटल मार्क्स 30 दिए, टाइम उन्होंने सेम रखा हुआ है। रीजनिंग का भी सेम उन्होंने किया, 35 का था, अभी उन्होंने 30 किया है, मार्क्स भी 30 रखे हुए और टाइम कितना दिया है, 20 मिनट्स का। अब यहाँ पे आपका जो निगेटिव मार्किंग जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए, और टाइम आपको कितना मिलेगा, 60 मिनट्स का आपको टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेंस एग्जाम जो है उसके बारे में। अभी यहाँ पे भी उन्होंने काफी चेंज किया हुआ है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि यहाँ पे जो ये फेज 2 का आपका एग्जाम होगा, बाय द वे फेज टू में आपका मेंस एग्जाम होगा। इंग्लिश जो है पहले आपका आता था लगभग 35 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर, क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आते थे। अभी उन्होंने वो हटा के यहाँ पे कितने कर दिए, 40 क्वेश्चंस कर दिए फॉर 20 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा आपका हाफ मार्क्स के लिए आपको आने वाला है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी मैथ्स आपका जो है, यहाँ पे आपके पहले 35 क्वेश्चंस आते थे, अभी उन्होंने हटा के यहाँ पे 30 क्वेश्चंस कर दिए, और उनके जो मार्क्स है वो कितने हो गए, 60, मतलब एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, 2 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है। रीजनिंग जो है, रीजनिंग पेपर उसके जो आपके पहले क्वेश्चंस आया करते थे वो 45 क्वेश्चंस आया करते थे, अभी वो कितने आ गए आपके, 40 हो गए। ठीक है।
60 मार्क्स का पूरा आपका पेपर होगा। पहले टाइम आपको 45 मिनट्स मिलता था, अभी 5 मिनट वहां पे आपको बढ़ा के दिए, तो यहाँ पे भी एक आपको चेंज नजर आ सकता है। लास्ट में अगर हम लोग बात करें, फोर्थ सब्जेक्ट जो आपका होगा वो है जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसे हम लोग करंट अफेयर्स भी बात बोलते हैं। अभी करंट अफेयर्स पहले 40 क्वेश्चंस आपके आते थे 40 मार्क्स के लिए, नाउ अभी आपके वो 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के लिए, और टाइम आपको उसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा 45 मिनट्स, यानी आपके टोटल 170 क्वेश्चंस आ जाएंगे फॉर 200 मार्क्स, और सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 3 आवर्स, तो काफी अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेंस एग्जाम होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव इन नेचर होगा, मतलब ये भी आपका क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड ही आपके सवाल यहाँ पे पूछे जाने वाला है। ठीक है, लेकिन फेज 2 जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका कि आपका एमसीक्यू होगा, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी आपको वहां पे क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि अभी डिस्क्रिप्टिव पेपर था, पहले जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो था उसमें आपके लेटर राइटिंग या फिर आपका जो हो गया, या फिर आपका प्रेसी राइटिंग हो गया, या फिर ऐसे हो गया, वो पहले आपको पूछा करते थे। अभी एसबीआई ने कम्युनिकेशन स्किल पे ज्यादा फोकस किया हुआ है, तो ईमेल राइटिंग हो गया, फिर या फिर रिपोर्ट्स कैसे बनाने हैं, फिर सिचुएशन एनालिसिस या प्रेसी राइटिंग, उसके बारे में आपको यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। आपको उसका डिस्क्रिप्टिव, यानी कैसा होता है कि आपका मेंस का जैसे ही आपका ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका ये पेपर होगा, जैसे ही आपका ये खत्म हो गया, 3 घंटे आपके खत्म हो गए, तो तुरंत आपका जो है वो नया सेशन स्टार्ट होगा, वो होगा डिस्क्रिप्टिव। वह भी आपको यहाँ पे लिखना नहीं होता है, बस आपको क्या होना है, स्क्रीन पे आपको टाइप करना होता है, राइट। अब उसका अगर हम लोग देखें तो उन्होंने 50 मार्क्स रखे हुए और 30 मिनट्स आपको उसको दिया हुआ है। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो टोटल आपके 250 मार्क्स है, और सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, टोटल 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। यस, अभी आपका फेज 1 का एग्जाम हो चाहे फेज 2 का आपका एग्जाम हो, इन सभी में आपका पेनल्टी होगा फॉर रॉन्ग आंसर, जो कि कितना हो जाएगा 0.25, यानी 1/4 मार्क जो है आपका पेनल्टी लगेगा अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो एक्यूरेसी है वो 90% के ऊपर ही आप रखो, तो वहां पे आपको स्कोर में भी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये फेज 3 का एग्जाम होगा। जैसे आपने फेज 2 का जो एग्जाम है आपने क्लियर कर दिया, आपको कॉल लेटर आ जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। ठीक है, अभी उन्होंने थोड़े से यहाँ पे चेंजेस किए। उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे साइकोमेट्री टेस्ट जो है यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, उसके पीछे का रीजन ये है कि जो कैंडिडेट जो मेंस लिख के इंटरव्यू के लिए आ रहा है, उनके बारे में, उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स के बारे में उनको प्रोफाइलिंग करनी है, मतलब वो पर्सन कैसा है, उसकी क्वालिटीज कैसे है, उसके बारे में इंटरव्यू ज्यादा जानना चाहता है। ठीक है, तो ये कोई मार्क्स वगैरह नहीं होंगे उसके, उससे बस क्या होगा कि आपको एग्जामिनर जो भी कुछ होगा, आपका इंटरव्यूअर जो भी कुछ होगा, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बस वो ज्यादा इंफॉर्मेशन बटोरने की कोशिश करेगा। ठीक है, नाउ आएगा ग्रुप एक्सरसाइज। नाउ ग्रुप एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, ये जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, 20 मार्क्स के ग्रुप डिस्कशंस उन्होंने लगाए हुए हैं, और उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू भी रखा हुआ है 30 मार्क्स का। तो ये दोनों अगर हम लोग मिला दे तो टोटल कितने मार्क्स के हो गए, 50 मार्क्स के टोटल यहाँ पे आपका फेज 3 का राउंड बनेगा। टोटल मैं बोलूंगा यहाँ पे कितने मार्क्स का होगा, ये 50 मार्क्स का टोटल आपका फेज 3 का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका स्कोर जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान के चलो कि आपका मेंस जो एग्जाम है उसमें आपका जो स्कोर है, मैक्सिमम मार्क्स उस एग्जाम का कितना है, 250 है। उसे कन्वर्ट किया जाएगा, किस में कन्वर्ट किया जाएगा, 75 में उसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर जीडीपीआई का जो भी आपका स्कोर है, देखो यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने दिए हुए हैं, 50 दिए हुए। अभी जीडीपीआई का जो स्कोर है उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, 25 के बेसिस पे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल आपका जो 300 आपका जो स्कोर है, पूरा मैक्सिमम मार्क्स आपके एग्जाम का, उसको कन्वर्ट किया जाएगा 100 पे, और उसी के बेसिस पे आपका जो है कट ऑफ वो लगने वाला है। बैंक जो है ये सब कैलकुलेट करके वो रिलीज कर देगी, फिर आपको पता चलेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ अभी हम लोग बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस जो आपका है वो सेम ही होगा। यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स है, जो 10th स्टैंडर्ड में आपने जो पढ़े थे जो कॉन्सेप्ट, उसी के बेसिस पे आपका होने वाला है। जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, एवरेज हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा आपका मॉडरेट टू हाई लेवल का होगा। ठीक है, अभी रीजनिंग में अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग में आपके जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, अगर आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये जो कुछ टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स है, इसके ऊपर आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से आपको सवाल डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग इंग्लिश का अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में आपको मिलेंगे रीडिंग
एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज को रीड करके आपको आंसर देना है। उसके बाद में ग्रामर, वोकैबुलरी एंड क्लोज टेस्ट, ऐसे सारे सवाल आपको इंग्लिश में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग करंट अफेयर्स यानी जनरल अवेयरनेस का बात करें विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, तो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो भी कुछ इकोनॉमी रिलेटेड डेवलपमेंट हो रही है या फिर कोई मेजर इवेंट हो रहा है तो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, गवर्नमेंट जो आपकी स्कीम्स निकालती है अलग अलग, उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ अभी हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कितने होंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है कि सर अगर मैं प्रीलिम्स दे रहा हूँ लेकिन प्रीलिम्स मेरा निकल नहीं रहा है तो फिर वो मैं अटेम्प्ट्स में गिनूंगा या नहीं गिनूंगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता। देखो, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है और अगर आप मेंस दे रहे हो तो वो आपका एक अटेम्प्ट काउंट होगा। प्रीलिम्स जो है आप उसमें चाहे आप क्वालिफाई कर रहे हो नहीं क्वालिफाई कर रहे हो, प्रीलिम्स जो है वो अटेम्प्ट्स में नहीं गिना जाता। अटेम्प्ट्स में सिर्फ और सिर्फ जो आपकी मेंस एग्जामिनेशन है वो ही गिनी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने एकदम वेल डिफाइंड उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे कि जनरल और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेशंस जो होते हैं उनके लिए उन्होंने 4 अटेम्प्ट्स रखे हुए हैं। जनरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैंडीकैप है उनके लिए 7 अटेम्प्ट रखे हुए हैं। ओबीसी एंड ओबीसी जो हैंडीकैप है उनके लिए 7 अटेम्प्ट रखे हुए हैं। एससी एसटी हैंडीकैप एसटी और जो भी कुछ है यहाँ पे उनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, मतलब आप कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये भी डिस्कस करना था कि आपका जो फीस है, जैसे कि अभी जनरल कैटेगरी होगी आपकी, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी होगी, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका जो फी है वो फी कितना है 750 फी रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा अगर आपको बात करेंगे एससी एसटी जो कैंडिडेट्स है उनके लिए, या फिर आप बोलेंगे कि पीडब्ल्यूडी जो है हैंडीकैप है उनके लिए कोई भी यहाँ पे फी नहीं रखी गई है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी थी। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो लास्ट डेट है 16 जनवरी, आप उस लास्ट डे तक वेट ना करें, आप 4-5 दिन पहले आपका फॉर्म फिलअप करके आप रेडी रख देना। अगर आपको फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको एक सीरियस प्रिपरेशन करके एक अटेम्प्ट देना है इस एग्जाम का, और ऑफलाइन अगर आपको यहाँ पे कोचिंग लेनी है तो उसके बारे में भी डिटेल्स हमने दिए हुए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जाके चेक करिएगा। इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिलती है तो जरूर आप इसको लाइक कर देना। अगर ऐसी जॉब्स की अगर आपको अलर्ट्स जो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रख देना। ऐसी बहुत सारी जो वैकेंसीज जो अभी फ्यूचर में आने वाली है उसके बारे में हम लोग इन डिटेल वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।